दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैलेंडर वाला, जिसमें आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट है रीजनिंग। इसमें भी आज का सब्जेक्ट कौन सा है? रीजनिंग। इसमें भी कैलेंडर। कैलेंडर जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा? ये क्वेश्चन है आपके सामने, 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा? तो जब 15 अगस्त 1947 का तो दिन बाद में, पहले ये वाला जो आज का दिन है। आज की दिन तारीख है, आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल 2026 का दिन क्या है? ये वाला सवाल, यानी आज का दिन, आज की दिन तारीख है 2 अप्रैल 2026। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो इसका दिन पता लगाना है आपको। तो इसका दिन बताने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर्मूला लिख लो पहले। फॉर्मूला है इसका दिनांक महाकोड लीप वर्ष शताब्दी कोड घटक 7। इन सब का अगर आपको पता है और तो उसे सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर दो, तो आपका दिन पता चल जाएगा। ये क्या है? लेकिन अब दिनांक तो चलो आपको पता चल जाएगी, यहाँ से ले लो। लेकिन महाकोड, माह, अप्रैल, अप्रैल का कोड कैसे पता चलेगा? लीप वर्ष कैसे पता चलेगा? शताब्दी कोड कैसे पता चलेगा? तो आप इधर देखो, यहाँ से महाकोड, महाकोड, महा जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर। देखो, जब वो साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, और जब वो लीप वर्ष, ये हम ये माह इधर लिखेंगे इनके कोड। ठीक है, महाकोड, महाकोड मतलब महीने के कोड। तो ये महीने हो गए 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनके कोड आपको एक ध्यान रखना है। 144, 025, 036, 146। जब साधारण वर्ष होगा उस टाइम कोड ये लगाने हैं महीने में, और जब लीप वर्ष होगा उस टाइम 0 और 3, बाकी सेम। 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6। बस ये सिर्फ दो ही बदला लीप वर्ष में, बाकी और सब सेम रहे। बस ये याद रखना आपको, 144, 025, 036, 146। एक तो ये होगा, ये तो महीने का कोड पता चलेगा। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के लिए आपको देखो, बस ये ध्यान रखिए, ये 1600 से स्टार्ट कर लो। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2000, 2000 के बाद 2100। ठीक है, यानी कि जिसमें लास्ट में 2 जीरो आती है ना सन में, वो वाला क्या होता है? शताब्दी। इन्हें कहते हैं शताब्दी, शताब्दी। और शताब्दी के कोड इधर। ठीक है, शताब्दी का कोड इधर लिख 1600। बस ये ध्यान रख लो, इसमें 6 है तो इसके कोड में भी 6 है। फिर आपने वो देखा होगा, मतलब जो चोर चार पकड़े जाओ उन्हें कहते नहीं कि 420, तो वाला। तो आगे क्या है आपको ध्यान, 420। बस ऐसा करते चले जाओ, 6, 420, 6, 420। अगर आगे के भी पता करने हो आपको, 2100 की जगह 2200, 2200, 2300, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। और पीछे हटाना तो पीछे भी हटा दो। इससे पहले क्या ये होगा? 0। अगर इससे पहले यानी कि 1500 का बताना आपको, तो 1500 का बताने खातिर क्या होगा, यानी कि 0। फिर उससे पहले का बताना, तो ये 2, यानी 1400 का 2, 1300 का क्या आ जाएगा 4, और भाई 1200 का क्या होगा 6। बस एक 6, 420, 6, 420, 6, 420, 6, 420, 6, 420, ऐसा ध्यान रखना। ठीक है, और एक और जा हो गए। अब आया दिन, दिनों के कोड में। दिन, और ये दिन के कोड। दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे इसमें? रविवार,
रवि, सोम, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार भी कहते हैं। गुरुवार के बाद आया शुक्रवार और शनिवार। शनिवार रविवार को आपको देना है 1 नंबर, 1 2 3 4 गिनती लिखते चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बस एक काम करना है आपको, और अब जब किसी भी सवाल का आप जवाब दे सकते हो इस फॉर्मूले से। तो पहले क्या लिखा हुआ, दिनांक, दिनांक आज 2 अप्रैल। पहले तो देख लो, हाँ अप्रैल देख लो, यार अप्रैल। अब ये लगेगा, ये लगेगा, अब जीरो कोई बात नहीं, लगा दो प्लस। अब देखो लीप वर्ष, लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन से, रुक जाओ एक इसमें लगा लो। लीप वर्ष अलग, लीप वर्ष अलग और वर्ष अलग। थोड़ा इसे सही कर लो, ऐसे थोड़ा उल्टा लिखा गया है ऐसे ही। पहले तो लिख दो वर्ष प्लस, फिर लिख दो लीप वर्ष। ठीक है भाई, गलती होगी माफ कर दो थोड़ी सी, अब सही होगा फॉर्मूला है। ठीक है, दिनांक, माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष, शताब्दी कोड और डिवाइड 7 तक कर दो। अब देखो, अगर पता लगाना हो ये सन लीप वर्ष है या नहीं, तो इस सन के क्या करो, 4 का डिवाइड करके देख लो। पर 4 का डिवाइड इसे करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक डिवाइड करके देख लो। जैसे अगर ये 4 से डिवाइड हो जाए, 4 6 24 बचे 2, यानी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बचेगा इसमें, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो कौन सा वर्ष है जब लीप वर्ष नहीं है, तो ये होगा साधारण, साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। तो जो 2026 चल रहा है कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का मतलब क्या हो, लीप वर्ष में तो जो फरवरी हो ना, फरवरी, फरवरी वो लीप वर्ष में वो 29 की हो, और साधारण वर्ष में फरवरी कते की हो, साधारण वर्ष में फरवरी हो 28 की। ठीक है, तो अब आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, किसमें, किस सन में फरवरी 29 की होगी और किस में होगी 28 की। ठीक है, तो इसे मिटाते हैं, ये तो पता ही लगा लिया आपने लीप वर्ष का कैसे पता चलेगा। तो तारीख लिख दी, दिनांक, फिर है महाकोड, महाकोड यानी अप्रैल, अप्रैल माह का देख लो जब साधारण वर्ष, क्योंकि लीप वर्ष तो आया था नहीं, वहां भी देखा था हमने चेक करके। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में अप्रैल का कोड क्या है, 0, तो हमने क्या लिख दिया, महाकोड 0। अब वर्ष, अब वर्ष कौन से, बस जो यहाँ लिखे हुए ना, ये ठाक लिख दो यहाँ की 26 प्लस वर्ष होगा। अब लीप वर्ष, लीप वर्ष, अब लीप वर्ष मतलब, अब न देखो इस, ये जो 26 है इसमें कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो 26 लिख दो यहाँ से। तो 4 से डिवाइड करनी इसके लिए, तो 4 6 24, रिमाइंडर बचा 2। तो हम यहाँ लिखेंगे, जो लीप वर्ष लिखेंगे ना, आगे नहीं चलाना इसे, बस अगर इस तरह डिवाइड करने वाली संख्या से छोटा आ जाए रिमाइंडर, तो बस ये वाली संख्या हो जाए। यानी कहने की बात यह है, इन 26 साल में
सिर्फ 6 ही ऐसे साल आए होंगे जिसमें फरवरी 29 की होगी। तो कितने लीप वर्ष आए इसमें? 6। यानी इसे डिवाइड कर लो बस, 4 का जितना उत्तर आएगा उसे यहाँ लिख दो, रिमाइंडर तो कोई मतलब नहीं, जितना बचो बस जितनी बार डिवाइड हुआ वो लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके। अब लिखना है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड, शताब्दी है जी, शताब्दी इनके कोड ही है। अब शताब्दी कैसे पता चलेगी? अब ये तो वर्ष है, तो ये शताब्दी कौन सी चल रही है? अगर ऐसा कर लो, 2 0 इन्हें भी 0 0 बना लो, क्योंकि ये तो साल थे, वर्ष थे, तो या तो साधारण वर्ष थे, लीप वर्ष थे, लेकिन शताब्दी तो ये थी ना 20। ऐसे खाली होगा, ये लिखा हुआ, तो इसका कोड क्या है हमारे पास? 6। ठीक है, हाँ सर, ठीक है, शताब्दी या, और इसका कोड है 6। 6 लिख दिया हमने। अब क्या करना, बस लिख दिया, दिनांक लिख दी, माह कोड लिख दिया, वर्ष लिख दिया, लीप वर्ष लिख दिया, शताब्दी कोड, दिनांक, माह कोड, वर्ष, लीप वर्ष यहाँ से निकाल लिए, और यह है शताब्दी कोड। और अब इसे 7 से डिवाइड कर दो, अब इन्हें जोड़ो, 6 6 12, 12 8 6 18, 18 8 2 20, 20 की 0 हासिल, 1 लगा ना, 2 लगे। अब यहाँ 2 और 2 4 बटा 7, 7 तेईस से डिवाइड करो, ये ऐसे 40 और 7, 7 ही क्यों, 7 पंजे 35, तो ये कितना बचेगा 10, 10 में तो 5 गए 5, और यहाँ बचे 3, 3 में 3 में 0, यानी रिमाइंडर का कोई मतलब ना। हाँ, अब यहाँ रिमाइंडर से मतलब होगा, ठीक है। अब जो ये आया ना, ये शेष, अब जितना शेष बचेगा ना, ये वाला देखना आप, कितना शेष आया इसे काटने के बाद? 5। ये क्या है? शेष। तो ये वाला देखना आपको दिन में, अब जा दिन ये है 5 किसका? मेरा 5 गुरुवार का। तो आज कौन सा दिन होगा? गुरुवार। चाहे आज अपने मोबाइल में चेक कर लियो, आज गुरुवार ही होगा, ठीक है। तो आज कौन सा दिन है? गुरुवार। चल गया ना आज कौन सा दिन है, तो ये आपका उत्तर होगा। मुझे सिखाना पड़ रहा है इस वजह तो थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप याद कर लोगे तो जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम देख, ये तो हमने कर लिया अप्रैल का। अब हम करेंगे 15 अगस्त 1947 का दिन कौन सा था। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आप कमेंट में बता दियो, ठीक है। हम इसका दिन निकालते हैं, चलो। तो दिनांक, दिनांक कितनी है? 15 प्लस महाकोड, महाकोड, महा कौन सा चल रहा है महीना? अगस्त का। तो अगस्त, अगस्त ये रहा 3 3, तो लीप वर्ष देखने की जरूरत भी नहीं, दोनों जगह सेम सेम है एक जैसे, तो 3 लिख दिया, अगस्त का 3। महाकोड वर्ष, वर्ष में हम क्या करेंगे, ये जो सेम यही 47 लिख देंगे यहाँ, प्लस, अभी वर्ष हो गए, अब लीप वर्ष, यानी इन 47 में कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो ऐसा करो 47 और 4 से डिवाइड कर दिया, चलो 4 एकम 4 एकम 4, 7 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी 3। तो जब हम लीप वर्ष लिखे ना, तो सिर्फ रिमाइंडर तो कोई मतलब नहीं होता हमारा, इसका मतलब हो 11, यानी 47 इतने सालों में क्या आए होंगे, 11 लीप वर्ष आए होंगे। अब आया शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कहाँ से, ये देख लो शताब्दी कोड कौन सी बैठेगी, शताब्दी 19 यहाँ लिखा, और ये 0 बना दो, ये तो वर्ष थे,
शताब्दी तो इनकी जगह जीरो बनानी पड़ेगी। शताब्दी वो हो जिसमें लास्ट में 2 जीरो आ रही हो, उसे शताब्दी कहा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ सारी जगह 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ये शताब्दी। तो यह 1900 वाली, तो 1900 कहाँ से जुड़ रहा, इसका कोड कर देगा जीरो, तो इसका कोड कर देगा जीरो। अब इसे कर दो 7 से डिवाइड। अब देखो 1 7 8 8 8 3 11 11 और 5 16 बचे, ऐसे लगा 1 1 और 4 5 5 6 7 76 बटा 7, दोबारा देख लो 7 3 10 और 1 7 3 10 और 5 15 1 16 का 86 लगाइए, 4 1 5 5 1 6 1 7। अभी से डिवाइड करो ऐसे ही जैसा बताया था, 76 इसे 7 डिवाइड करना, 7 ही 7 6 तो क्या बचा, ये रिमाइंडर बच रहा ना शेष। अब जो शेष बचा इसमें वही क्या होगा, वही गिन में देख लो 5 ये शेष यहाँ का जो रचे, तो इसका कौन सा होगा, इसका होगा यानी शुक्रवार, शुक्रवार यानी 15 का आंसर क्या होगा, शुक्रवार। तो दोस्तों यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत काम की चीज़ है। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपको बताना है, ये है क्वेश्चन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन, तो आपको इसका जवाब देना, कमेंट में इसका जवाब दे दियो। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था और कौन सा दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक है। तो आपका हमारे इस चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।